सो हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है, लीनियर किसे कहते हैं, वेरिएबल्स क्या है। ये सब मैं आपको पॉलिनोमियल के शुरू में बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को बताते थे कि ये इक्वेशन है, क्यों ये लीनियर होती थी। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इस चैप्टर के नाम से हमें क्या पता चलता है। देखिए सबसे पहली चीज पता चलती है लीनियर इक्वेशन, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। अब इसका मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल अगर उसमें यूज हुआ है इक्वेशन में तो उसकी पावर 1 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, है कि नहीं भाई। पावर 1 होती है तो लीनियर इक्वेशन, पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर का नाम है वो लीनियर इक्वेशन, तो ऑब्वियसली जो भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे उसमें जो भी वेरिएबल होंगे उनकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। दूसरी बात आता है इन टू वेरिएबल, यानी अब 2 वेरिएबल होंगे। वेरिएबल तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे। इस चैप्टर के नाम के हिसाब से जो हम बनाएंगे इक्वेशन वो कुछ इस तरीके की होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखिए x और y 2 वेरिएबल्स हो गए, x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, मतलब क्या, लीनियर हो गया। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी आज के टॉपिक की। एनसीईआरटी में क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.1 4.2 इसके टॉपिक 1 पे है, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 के बारे में बात करेंगे, किस तरीके के उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जाते हैं हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन मेथड से वैल्यू निकाल लेते थे x की, तो वो क्या हो जाता था, सॉल्यूशन हो जाता था। वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का होता था, उसमें वन एंड यूनिक सॉल्यूशन आता था, वन एंड यूनिक सॉल्यूशन आता था कि मतलब x की एक वैल्यू होगी। बट यहां पे क्या होता है, आपके पास x और y 2 वेरिएबल हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है और वैल्यूज निकालनी है x और y। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात याद रखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अलग अलग और y की वैल्यू भी अलग अलग निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी हो तो आप सिंपली अपने माइंड में एक बात को रखिए कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं और वो सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो अपने हिसाब से। उसे निकालना अब हम लोग सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो इक्वेशंस को हमें एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए। जैसे कि आपकी एक एनसीईआरटी के ऊपर पहले क्वेश्चन दे रखा है, एक दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ये एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहा गया है कि इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में चेंज करिए। तो आप जानते हो, अगर आप इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, मान लीजिए आप इस फॉर्म में चेंज करना चाहते हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली आप चीज देखेंगे कि इक्वल टू के साइड क्या है, 0, और यहाँ क्या है इक्वल टू के साइड ये। सबसे पहले इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू, अब ये कुछ इस तरीके की हो गई, यानी ये चेंज हो गई। देखिए चेंज हो गई। अब इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि a, b और c की वैल्यू भी निकाल दीजिए।
ए बी और सी की वैल्यू। तो चलिए मैं कंपैरिजन कर लेता हूं, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन। तो देखिए क्या होता है, 2 और ए एक्स है, यहाँ 2x है, तो ए क्या हो गया आपका 2 हो गया। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे by है, प्लस है, तो b क्या हो गया आपका 3। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो c के लिए आपको माइनस प्लस क्या हो गया आपका माइनस होता है, और 9.35 है, 9.35 का बस। तो ये आपका आंसर हो गया, वेरी सिंपल। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट हम लोग आपको बता देता हूं मैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है आपका x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये तो इक्वल टू 0 है, लेकिन मैं क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि ए बी और सी ये फ्रैक्शन में ना हो, सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो सबसे अच्छा मैं तरीका बताता हूं, जो भी चीज आपकी फ्रैक्शन में है उसी से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए देखिए फ्रैक्शन में क्या है 5, तो मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन गिवन इक्वेशन। अब आप मान के चलिए क्या हो जाएगा आपका x इंटू 5 माइनस वाई अपॉन 5 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5 से मल्टीप्लाई का मतलब पूरे इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन का मतलब हर टर्म में, तो हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन करा दीजिए ax प्लस by। मैंने कहा आप लोग डायरेक्ट भी करा सकते हो, लेकिन यहां पे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं इसलिए आपको एक तरीका बता रहा हूं। देखिए a की जगह पे क्या आ गया 5, a इज इक्वल टू b की जगह पे -1 एंड c की जगह पे माइनस का 50। देखिए हो गया ना, इजी है क्वेश्चन। अभी मान लीजिए आप लोग बड़े आसान से कर रहे थे, अब इसके बाद एक क्वेश्चन जैसे कि हम आपको दे देते हैं, पार्ट है आपका 6 पार्ट है आपका 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू के इधर 0 है वो तो ठीक है, बट क्या है जब हम लोग इसका कंपैरिजन कराएंगे, ax का 3x से करेंगे तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। प्रॉब्लम अब आएगी b y, और यहां पे तो y का टर्म ही नहीं है, तो जो टर्म नहीं होता है हम उसको सीधा सीधा 0 लिख देते हैं, और c का टर्म है तो c इज इक्वल टू 2। यही क्या हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट 2x इज इक्वल टू -5। अब इसको तो पहले बदलना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू के उधर 0 होना चाहिए, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। इसको अगर बदलेंगे तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, और इसकी कंपैरिजन कराएंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax 2x, तो a इज इक्वल टू 2, by 5y b इज इक्वल टू 5। c वाला टर्म ही नहीं है, और अगर टर्म नहीं होता है कोई तो क्लियर, जो भी टर्म नहीं है 0। चलिए, तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 4.1। बाकी के जो क्वेश्चन छूट गए वो अपने आप से करिएगा, नहीं आए कमेंट सेक्शन में डालिए, कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं बताऊंगा आपको। चलिए अगली एक्सरसाइज के लिए, जो आपका एक्सरसाइज 4.2 है, आज का सेकंड टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक है सॉल्यूशन। अब हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन करना, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। 4.2 में भाई किस तरीके के क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, किस तरीके के क्वेश्चन है, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन एक एक करके दो करके जो इंपॉर्टेंट होंगे और जो आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं वो मैं बता दूंगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन की।
कि उसमें आपसे पूछा गया है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने वन लाइन में आपको बताया था कि ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे अब आप बता सकते हैं खुद, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कहा गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इजीली तरीका अपने तरीके से बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको समझ में आए। ओके, चलिए मान लीजिए हम लोग करते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई ऐसा टर्म जिसके साथ कोफिशिएंट ना हो, x के साथ कोफिशिएंट है y के साथ में, तो जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं होता है हम उसको इधर ही ब्रेक रोक लेते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। समझ में आया? आप कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोफिशिएंट नहीं है तो आप उसको इधर रोक लीजिए। इसके बाद आप x को अपनी तरफ से वैल्यू दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाने में किया था। चलिए x की, तो फॉर x इज इक्वल टू 0, चलिए देखते हैं y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, y इज इक्वल टू 7 माइनस 0 एंड y इज इक्वल टू 7। तो पहला सॉल्यूशन मेरे पास तैयार है। पहला सॉल्यूशन आपका है 0, 7, यानी जब x 0 है तो y कितना है 7। इसी तरीके से सेकंड सॉल्यूशन के लिए जब हम लोग बात करेंगे, इसी का सेकंड सॉल्यूशन, मतलब अगर आपको सेकंड निकालना है तो लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1। ये मैं अपनी तरफ से वैल्यू दे रहा हूं, x आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी। x इज इक्वल टू 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, -1 दे दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैंने x इज इक्वल टू 1 दिया, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5। तो दूसरा सॉल्यूशन आपका क्या आ गया 1,5। तीसरे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3। यानी आपका तीसरा सॉल्यूशन हो गया x आपने 2 और y आपका 3 सॉल्यूशन निकल आए। चौथा सॉल्यूशन बहुत आसान है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो फॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू 1। तो तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन आपका क्या आ गया 3, पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन, चारों सॉल्यूशन आपके हो गए। इस तरीके से आप 4 सॉल्यूशन बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप ना कर पाए। अगला क्वेश्चन है आपका पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेम वही काम करना है कि आप y इधर रखिए, 9 माइनस पाई एक्स कर लीजिए, एंड फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, y इज इक्वल टू 9, क्योंकि 0 पाई तो 0 ही हो जाएगा। फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। आ गया सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। इस तरीके से आप बाकी के 4 भी निकाल सकते हो। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन, जिसमें 3 पार्ट है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और आपको बताना है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है
कि क्या इसके सॉल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या होती है। पहला ही ऑप्शन है आपका 0,2। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या होती है। क्या कंडीशन होती है कि आप जानते हैं जो आपको ऑप्शन दे रखा है उसमें पहला वाला ऑप्शन x है और दूसरा वाला y है। ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था। पहला x दूसरा y। चलिए, कंडीशन ये होती है कि आप x और y की जगह पे ये वैल्यूज पुट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जानी चाहिए तो वेरीफाई, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए पुट करते हैं हम x की जगह पे 0, y की जगह पे 2 इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, क्या माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है? फॉल्स। ये तो नहीं हो, फॉल्स का मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। लगे हाथ। तो चलिए दूसरा भी चेक करते हैं। सेकंड आपको दे रखा है 2,0, सेकंड आपको दे रखा है 2,0। तो आप जानते हो कि ये आपका x है, ये आपका y है। चलिए फिर से पुट करते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है एंड 4। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 4। ये भी फॉल्स हो गया भाई, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। चलिए थर्ड वन चेक करते हैं। अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। x की जगह पे अंडर रूट 2 इंटू y की जगह पे 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो अंडर रूट 2 माइनस 2 4 द 8 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4। अंडर रूट 2 में से जाएगा तो माइनस का 7 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4। ये भी फॉल्स हो गया, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए लास्ट वाले पे आते हैं। 1,1, फोर्थ वन 1,1। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। चलिए, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये भी फॉल्स हो गया आपका। एक ऑप्शन छूट गया हमारा बीच में, वो है ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन हमारा छूट गया है, वो है 4,0 आपको दे रखा है। चलिए ये भी देख लेते हैं। जो मैंने आपको थर्ड बताया वो एक्चुअली फोर्थ हो गया था और ये आपका फिफ्थ ऑप्शन हो गया था। चलिए थर्ड वाला भी देख लेते हैं। अगर हम थर्ड वाला पुट करेंगे तो ये आपका x है, ये आपका y है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। x की जगह पे 4 माइनस 2 इंटू इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 4। ये तो ट्रू हो गया। तो यस, दिस इज द सॉल्यूशन। हमारा छूट गया। मैंने सारे आपको करके बताए, क्यों सॉल्यूशन नहीं है ये भी बताया, सॉल्यूशन क्यों है ये भी बताया। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 y is equal to 1 is the solution of linear equation 2x plus 3y is equal to k। 2x plus 3y is equal to k और x is equal to 1 and y is equal to 2 इसका सॉल्यूशन है। सॉरी, x is equal to 2 and y is equal to 1 इसका सॉल्यूशन है। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो आप जानते हो कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3y की जगह पे 1 रखेंगे इज इक्वल टू k। 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू। बेसिक यही है कि अगर सॉल्यूशन है तो गिवन इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। यह आपका आज का टॉपिक था। अगला टॉपिक आपका होगा, क्या होगा,
अगला टॉपिक आपका होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ पर इसका रिप्रेजेंटेशन, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और उसके बाद चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फौरन से फौरन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।